हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 7th की इंग्लिश रीडर के 16th चैप्टर सेव वाटर सेव लाइफ की हिंदी। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आकाश लिव्स इन अ विलेज। आकाश एक गांव में रहता है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। शॉर्टेज माने कमी। उसके गांव में पानी की कमी है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन माने बरसात का मौसम और डिसाइड माने निश्चय करना। तो गांव वालों ने निश्चय किया कि बरसात के मौसम के दौरान पानी की हर एक बूंद को बचाएंगे। सेव मतलब बचाएंगे। दे decided to implement this idea as soon as it starts raining. उन्होंने निश्चय किया कि जैसे ही बारिश शुरू होगी वैसे ही वो अपने इस विचार को क्रियान्वित कर देंगे। इम्प्लीमेंट मतलब उसका क्रियान्वयन। द न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। पब्लिश्ड मतलब छपना। ये जो खबर थी वो अखबार में छप जाती है। आकाश रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम हिज कज़न पूजा इन दिस रिगार्ड। कज़न मतलब चचेरी बहन। आकाश इस संदर्भ में अपनी चचेरी बहन पूजा का पत्र प्राप्त करता है। ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई। क्विक मतलब शीघ्रता से। वह शीघ्रता से इसका जवाब देता है। रिप्लाई माने जवाब। विलेज एंड पोस्ट बिसारा, तहसील सिरातू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, 27 अक्टूबर 2023। तो ये बात कब की है? 27 अक्टूबर 2023। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज़ ऑफ वाटर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन माने संरक्षण। मैं वास्तव में खुश हूँ तुम्हारा ये पत्र प्राप्त करके जो कि जल संरक्षण के बारे में उससे संबंध रखता है। You are aware of the things happening around you. तुम अपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं से के प्रति जागरूक हो। अवेयर मतलब जागरूक। I appreciate your curiosity and concern for the natural resources. Appreciate मतलब प्रशंसा करना, क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा और कंसर्न मतलब उसके प्रति संबंध मतलब चिंता व्यक्त करना। मैं तुम्हारी जो जानने की इच्छा है उसकी प्रशंसा करता हूँ और जो तुम्हारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति लगाव है उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। कीप इट अप, इसको बनाए रखो। These qualities will definitely help you to grow as a responsible citizen. Responsible माने जिम्मेदार और सिटीज़न माने नागरिक। ये विशेषताएं तुम्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेंगी। यू हैव राइटली गेस्ड दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। तुमने ठीक अनुमान लगाया है। गेस्ट मतलब अनुमान, कि मैंने अपने गांव में होने वाले जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन में भाग लिया है। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। ये जो शब्द है संरक्षण, इसका अर्थ है किसी भी चीज़ को बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यह कोई भी प्राकृतिक साधन हो सकता है जैसे कि पानी, ऊर्जा, मिट्टी, पौधे और जानवर। Conservation of water means conserving water in ponds, wells and in the fields to raise the level of groundwater. जल संरक्षण का अर्थ है कि तालाबों में पानी को संरक्षित करना, कुओं में पानी को संरक्षित करना जिससे कि जो खेत हैं उनमें पानी का जो लेवल है स्तर है वो ऊंचा हो जाए, बढ़ जाए। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग इरा। इरा मतलब युग। हम एक चेतावनी युक्त युग में जी रहे हैं।
Ruthless cutting of trees and destruction of forests have resulted in scanty rainfall. Scanty मतलब कम बारिश होना, rainfall मतलब बारिश. Ruthless cutting of trees मतलब पेड़ों का कठोरता से काटा जाना, और destruction माने विनाश, और जंगलों का विनाश, उसकी वजह से बारिशों में कमी आई है. This leads to the scarcity of water almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops. जिसकी वजह से सभी जगह पानी की कमी हो रही है और उससे फसलों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है. एडवर्सली मतलब विपरीत, बुरा असर. हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉयल. थर्स्टी मतलब प्यासी. हम प्यासी मिट्टी के साथ कैसे खुश रह सकते हैं. If the fields do not get plenty of water, the production of food gets affected and the villagers start migrating towards cities. अगर खेतों में उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो उससे फसलों पर असर पड़ेगा और जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ पलायन करेंगे. The cities get overcrowded, resulting in air and water pollution. और जो शहर हैं उसकी वजह से भीड़ भरे हो जाएंगे और वहाँ पर हवा और पानी का प्रदूषण बढ़ जाएगा. The government has motivated all the sections of the society to come forward. सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे आने के लिए प्रेरित किया है. एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, जिससे पानी के हर एक बूंद को बचाया जा सके. वी आर द विटनेस टू द एम्प्टाइड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. हम सभी खाली हो रहे और सूख रही नदियों, तालाबों, कुओं और नलकूपों के जीते जागते गवाह हैं. वी शुड नॉट सिट साइलेंटली. साइलेंटली मतलब चुपचाप. हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए. अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स. जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो बारिश का पानी है उसको विभिन्न स्तरों पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं. द फार्मर्स will be made to store water in their fields by building made or bunds around their fields. जो किसान हैं वो अपने खेतों में पानी को स्टोर करने के लिए, उसको बचाने के लिए मेड़ बनाएंगे अपने खेतों के चारों तरफ या बांध बनाएंगे. Similarly, water bodies like wells and ponds will be deepened and cleaned. उसी तरफ जो पानी के स्रोत हैं जैसे कि कुएं और तालाब, उनको और गहरा किया जाएगा. डीपेंड मतलब और अधिक गहरा, और उनको साफ किया जाएगा. द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड. जो पुराने बांध हैं उनको रिपेयर किया जाएगा, मतलब उनकी मरम्मत की जाएगी. एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स. और नदियों के ऊपर नए बांध बनाए जाएंगे. सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, जिससे हम ज़्यादा पानी का संरक्षण कर सकें. वॉट ए वंडरफुल सीन इट विल बी व्हेन आवर वेल्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर. यह कितना आश्चर्यजनक दृश्य होगा जब हमारे कुएं, तालाब और नदियाँ पानी से भरे होंगे. एंड द चिल्ड्रन विल बी सीन स्विमिंग इन द पॉन्ड्स ऑफ द विलेज. और बच्चे उनके गांव के तालाब में तैरते हुए नज़र आएंगे. द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज. और जो नलकूप हैं वो स्वयं ही रिचार्ज हो जाएंगे. एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर. और फिर वो हमें साल भर पानी दे सकेंगे. थ्रू आउट मतलब पूरे वर्ष. I would like to mention that the government alone cannot do everything. मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अकेली कुछ भी नहीं कर सकती. अलोन मतलब अकेले.
सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स वुड नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। शाउटिंग मतलब चिल्लाना और स्लोगन्स मतलब नारे। इसी प्रकार खाली नारे बोलने से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। वाटर इज़ असेंशियल फॉर एवरीबडी। असेंशियल मतलब आवश्यक, पानी सभी के लिए आवश्यक है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसलिए सभी को, हम बच्चों को भी शामिल करके सभी को इस जल संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरली कमिंग फॉरवर्ड। मैंने सभी लोगों को स्वेच्छा से आगे आते हुए देखा है। एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल कॉज। और इस अच्छे कार्य के लिए सबको हाथ से हाथ मिलाते हुए कार्य करते देखा है। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। आशा करता हूँ कि इस पत्र में जो लिखा गया है उससे तुम्हें लाभ मिलेगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इसको तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स आल्सो। और दूसरे ज्वलंत, बर्निंग टॉपिक्स मतलब ज्वलंत जो प्रकरण चल रहे हैं उनके ऊपर भी जानकारी इकट्ठा करना चालू रखो, उन पर भी पत्र लिखो। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली। कृपया परिवार में सभी को मेरा अभिवादन कहना, मतलब नमस्ते कहना। योर कज़न आकाश, तुम्हारा चचेरा भाई आकाश। तो चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। कंजर्वेशन संरक्षण, इनॉग्रल उद्घाटन, एडवर्सली प्रतिकूल रूप से, स्कार्सिटी अभाव, माइग्रेट अन्य स्थान पर जाना, ओवरक्राउडेड लोगों से ठसाठस भरा हुआ, एकोमोडेट ठहरने की पर्याप्त सुविधा होना, रूथलेस कठोर, वॉलंटरली स्वेच्छा से। बच्चों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसको पढ़ते रहिए और इसके वर्ड मीनिंग भी याद करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।